वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में भी और जो हमारी नेक्स्ट 3 टू 4 वीडियोस होंगी उनके अंदर भी हम ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे लाइक मैक्स मिनिमम, किसी कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम फाइंड करनी है, तो ये चीज़ें हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप पहले एसक्यूएल सीरीज की प्रीवियस वीडियोस को देखें, देन आप इस वीडियोस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम अपनी एक नई डेटाबेस बनाएंगे। तो नई डेटाबेस के लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। देन यहां पर आप नेक्स्ट लिखेंगे जो डेटाबेस को अपने नेम देना है। लाइक मैं देना चाह रहा हूं सेल्स रिकॉर्ड, ये मेरे डेटाबेस का नेम हो गया, तो इसको कर लेते हैं। तो हमारी डेटाबेस बन गई है सेल्स रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट इस डेटाबेस को यूज करना, तो इसको लिखेंगे यूज सेल्स रिकॉर्ड। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे हमारी सेल्स रिकॉर्ड की डेटाबेस यूज होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम, आप लोगों ने एक टेबल बनाना है जिसमें मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड रोज होंगी। तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आप लोगों के लिए मैंने एक सेपरेट फाइल के अंदर, नोटपैड की एक फाइल है जो कि डिस्क्रिप्शन में, जिसका मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब वहां से डाउनलोड करके इसको यहाँ पे पेस्ट करके एग्जीक्यूट कर लें। मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये देखें 13 रोज अफेक्टेड। अच्छा, अब मैं न्यू क्वेरी बना लेता हूं। इसमें मैं अपने इस टेबल को शो कर लेता हूं, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम। अच्छा, अब टेबल का नेम चेक कर लेते हैं। टेबल का नाम है सेल्स। ये टेबल का नाम हो गया सेल्स। तो ये आप देख लें, सेल्स एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट का एक कॉलम है, सेल्स डेट, सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट लॉस, पेमेंट मेथड, सेल्स पर्सन, सिटी एंड क्वांटिटी वगैरह। ये एक टेबल हमारा बन गया। इसमें 13 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, अब फॉर इंस्टेंट अब करना क्या हमने इस वीडियो में, हमने ये करना है कि अगर मैं देखना चाहता हूँ सेल्स अमाउंट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है या मिनिमम वैल्यू कितनी है, हमारा ये काम है कि सेल्स अमाउंट में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को देख। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आप लोगों ने लिखना है सेलेक्ट, लेकिन क्या सिलेक्ट, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू देखना चाह रहा हूं। देन यहां पर आपने उस कॉलम का नाम लिख देना, लाइक क्या नाम है, सेल्स अमाउंट, ये कॉलम का नाम है। देन फ्रॉम, फिर यहां पे टेबल्स का नाम जो कि क्या है, सेल्स। इसको एग्जीक्यूट कर दें। अब आपको नजर आ रहा है 1300। अगर मैं इसको दोनों को इकट्ठा एग्जीक्यूट करूं तो ये देखें, सेल्स अमाउंट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 1300, तो उसने मैक्स वैल्यू में 1300 शो कर दी। लेकिन आपको एक बात नजर आ रही होगी, अगर मैं सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करूं, नो कॉलम नेम आ रहा है। अब मैं यहां पे इस कॉलम को कोई नेम भी दे सकता हूं, लाइक मैं दे सकता हूं। अगर मैं एस के साथ लिखूंगा तो मैं स्पेस नहीं दे सकता। अगर मैं लिखता हूं ना लाइक ऐसे, मैं लिखता हूं मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम सेल्स, तो देखिएगा ये एरर आ जाएगा क्योंकि स्पेस दी हुई है। अब एक काम ऐसे हो सकता है, मैं यहां पे एज लिखता हूं तो ये स्टिल भी एरर रहेगा। अब ये कर सकता हूं कि यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड कर दूं, तो फिर मैं स्पेस दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो ये आप देख लेंगे मैक्सिमम सेल। अच्छा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करनी तो फिर एज को लिखना जरूरी नहीं है। मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैं इसी तरीके से डेट के कॉलम के ऊपर काम करता हूं। मैं करता हूं लाइक सिलेक्ट, यहां पर सेल डेट का एक कॉलम है, मैक्स किसके अंदर से, सेल डेट के अंदर से, फ्रॉम सेल्स। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आपको ये मैक्सिमम डेट नजर आ रही है। अच्छा, इसी तरीके से हम मिनिमम भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। पहले मैं देखना चाहता हूं कि मिनिमम लॉस कितना हुआ या मिनिमम प्रॉफिट कितना हुआ है। सिलेक्ट सिलेक्ट मिनिमम, मिनिमम के लिए MIN, देन प्रॉफिट, उसी तरीके से फ्रॉम सेल्स। अगर आपने इसको नेम देना है कॉलम को तो यहां लिख सकते हैं मिनिमम प्रॉफिट, ये चीज। इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो 80 रुपीज का या जो भी आपके पास यूनिट यूज हो रही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली एक बात समझते हैं कि मेरे पास, मैं इस चीज को, ये जो मैक्सिमम या मिनिमम है, इवन किसी स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सेल्स पर्सन, यहां पे नेम है, कोई नंबर नहीं है। मैं लिखता हूं सिलेक्ट मैक्स सेल्स पर्सन फ्रॉम सेल्स। इसको देख लेते हैं तो वो सारा आ रहा है। कैसे, अब देखिए, अल्फाबेटिकली देखा जाएगा। सबसे लास्ट में अल्फाबेटिक, ये देखें, ए है, S A H
एंड एस, तो सबसे बाद में आ रहा है एस, तो वो मैक्सिमम है। अगर मैं इसी को मिनिमम से चेंज कर दूं तो आप देख सकेंगे कि वो अहमद होगा, क्योंकि ए सबसे पहले आ रहा है। तो इस तरीके से हम इनको अल्फाबेटिकल कॉलम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं एक और काम करता हूं, मैं करता हूं लाइक मीन की या एवरेज की कोशिश करते हैं। लाइक मैं लिखता हूं सिलेक्ट एवीजी, एवरेज के लिए किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, फ्रॉम सेल्स, तो उसने एवरेज बता दी। लेकिन अगर इसी को मैं करूं सेल्स पर्सन के ऊपर, अब देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, सेल्स पर्सन न्यूमेरिक डेटा नहीं है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मैक्सिमम और मिनिमम है ना, उनको तुम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिक के ऊपर भी, या स्ट्रिंग टाइप के ऊपर भी, या वेरिएबल टाइप के ऊपर, यानी अल्फाबेटिकल डेटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एवरेज को अप्लाई नहीं कर सकते। एवरेज जस्ट अप्लाई होगा न्यूमेरिक डेटा के ऊपर। अच्छा, सम इसी तरीके से होता है। अब सम ट्राई कर लें, तो सम आ गया, पूरे जो प्रॉफिट है उन सबका सम आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से बहुत सारी एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, मैक्स, मिनिमम, सम, एवरेज वगैरह। इसके अलावा जब हम ग्रुप बाय को देखेंगे, इसके साथ मजीद भी कुछ हम एग्रीगेट फंक्शंस को इंक्लूड करेंगे। तो या सिंपली हमने देखा है कि डायरेक्ट किसी सिंगल कॉलम के ऊपर हमें एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करना, तो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बात यार क्या रखनी है कि किस तरीके से हम लोगों ने एवरेज को या सम को न्यूमेरिक डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मैक्स मिनिमम किसी भी कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।